नमस्कार, एएसबी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। आइए रुख करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी में कस्बा बेवर के जो कि 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती से शहीद मेले का शुभारंभ होता है और यहाँ पर अनेक प्रकार की शहीदों के ऊपर झांकियां लगाई जाती। आज एक नई झांकी को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया। मैं यहाँ के जो प्रबंधक हैं मेला कमेटी के जो लोग बाहर से आए उनसे मैं जानकारी करता हूँ। नमस्कार जी, नमस्कार। ये जो एक झांकी दिख रही है आपके पीछे, ये जो फांसी का फंदा है, तो ये इसका क्या उद्देश्य है, किस लिए ये झांकी बनाई गई? देखिए, ये शहीद मेले में बच्चों को बहुत सारी चीज़ों को बताने के लिए, स्वतंत्रता संग्राम की चीज़ों को बताने के लिए बहुत सारे आयोजन हैं। उन्हीं में एक ये झांकी है जिसे हमने तैयार किया है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को जहाँ पर फांसी दी गई थी, उस जहाँ पर जो फंदे लगे थे, किस तरीके की वो फांसी का था, उसमें कैसे फंदे लगाए गए थे, उसकी एक झांकी बनाने की कोशिश की है। आप चित्रों में अगर देखेंगे तो पुराने कुछ चित्र मिल जाते हैं, उन चित्रों से इंस्पिरेशन लेकर इस झांकी को तैयार किया गया है, क्योंकि उन्हें तीनों को एक साथ फांसी दी गई। तो वही है, 3 फंदे लगे हैं और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के प्रतीक थे वो वहाँ पर जैसे उन्हें फांसी दी गई, उसी को प्रदर्शित करने की कोशिश की है और लोगों को मैसेज देने की कोशिश की है कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में जो शहीद हुए हैं उन्होंने कैसे कितने बलिदान दिए, किस तरीके से बलिदान दिए और कितने अत्याचार सहे हैं, उनको दिखाने की कोशिश। अच्छा, ये जो आप प्रदर्शित कर रहे हैं, इसको युवा पीढ़ी को आप किस तरीके से मोटिवेट करेंगे, किस तरीके से जागरूक करेंगे कि ये जो झांकी है आज तक दिखी नहीं कहीं पर भी, और ये जो मेला आपका लग रहा है यही एक अद्भुत है, तो लेकिन उसमें इस तरीके की झांकी लगाई है, तो ये आप नई युवा पीढ़ी को कैसे आप जागरूक करेंगे? देखिए, अगर आपको युवा पीढ़ी को कुछ समझाना है तो कहीं ना कहीं आपको उन चीज़ों को प्रदर्शित करना पड़ेगा जिससे उनकी क्यूरियोसिटी। और इस मेले का उद्देश्य है कि स्वतंत्रता संग्राम की स्मृतियों को संजोने का संकल्प। तो उन स्मृतियों को जब हम संजोने की बात करते हैं तो हम उस फांसी के फंदे को संजोने की बात करते हैं जो पीछे जिसमें, और इसे लगाकर जब लोग देखते हैं तो बार बार बच्चों के मन में आता है ये क्यों। जब ये प्रश्न उठता है तब फिर उसकी जवाब देने की कोशिश करते हैं। कई बार बच्चे आते हैं और वो जब ये प्रश्न करते हैं तो यहाँ सारे साथी तो बताते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है। ये फंदे, चूंकि आप देखते होंगे कि अगर कभी फांसी का फंदा देखते हैं तो उसमें एक फंदा होता है, पर इसमें 3 फंदे हैं। तो 3 फंदे हैं, वो तीनों प्रतीक हैं सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु, क्योंकि उन्हें एक साथ फांसी हुई थी 23 मार्च 1941, जब भगत सिंह की उम्र मात्र 23 वर्ष 5 महीने और 26 दिन थी। वही सुखदेव और राजगुरु से लगभग संघर्ष करे, थोड़ा बहुत उनकी उम्र ज्यादा थी, परंतु तीनों एक साथ फांसी पर लटके थे। और इसी तरीके से एक ही फंदे पे एक ही वो बनाया गया था जिसमें 3 हुक थे और एक ही तख्ते पर 3 हुक लगाए गए थे वहाँ पर, और उन्हीं में एक साथ फांसी दी गई, जिसमें बीच में भगत सिंह थे, वही दिखाने की कोशिश है और बच्चों को समझाने की कोशिश है कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम की स्मृतियाँ अपने मानस पटल पर अस्थित रखें। बहुत बड़ी कुर्बानियाँ थी, कुर्बानियों से ही आज यहाँ पर आज़ाद हवा में सांस ले। ये फंदे जो दिख रहे हैं, फंदों को देखकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि इनको चूमने के बाद वो एक दृश्य सा आ जाता है कि हमारे देश को आज़ादी करने में जिन्होंने शहादत दी हम उन्हीं को नमन कर रहे हैं। तो क्या ऐसा कोई मैसेज या सेल्फी पॉइंट जैसा आपने बनाया होगी, जैसे कोई से नमन करे और चूमे और उस चीज़ को याद करे? देखिए, आज का जो युग है वो सोशल मीडिया है। बिना शक जब हम देखते हैं कुछ चीज़ें तो उन्हें सहेजते भी हैं और वो सेल्फी के रूप में भी लोग सहेजते हैं। तो बेटर है कि जहाँ पर हम आई लव इंडिया लिखते हैं या कुछ और लिखते हैं, तो यहाँ पर हमने इस तरीके की कुछ चीज़ें बनाई हैं, उन मॉन्यूमेंट्स को बनाने की कोशिश की है, स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है, हमारे शहीदों से संबंधित है। तो ये शहीदों से संबंधित अगर चीज़ों को बच्चे देखेंगे, उन्हें सहेजेंगे, तो कल उनके मानस पटल पर अंकित होगा कि हमारे शहीदों के विषय में जानने को उत्सुक है। यही उद्देश्य है कि वो शहीदों के विषय में जानने को उत्सुक हों, उनके विचारों से और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रेरणा लें और इस राष्ट्र में। अच्छा, इसके अलावा आपने ये इसी से संबंधित प्रदर्शनी लगाई है जो कि
समाधि है जो कि इन्हीं तीनों की समाधि है, उसके बारे में क्या है? देखिए अभी वो तैयार हो रही है और कल हम उसे मूर्त रूप दे देंगे। वहाँ हुसैनी वाला में जिस तरीके से भगत सिंह सोते और राजगुरु की जो समाधि है जिस पर इनकलाब जिंदाबाद लिखा हुआ है और पंजाबी और हिंदी में लिखा हुआ है, यहाँ भी पंजाबी और हिंदी दोनों ही लिखे हुए हैं। साथ में वो प्रकृति भी है जहाँ पर उनकी 3 प्रतिमाएं लगी हुई हैं सांस से उसके सुनहरे रंग। तो बिल्कुल वही उकेरने की कोशिश की है कि बच्चे उन चीज़ों को समझ सकें जो हुसैनी वाला नहीं पहुँचे, वो भी समझ सकें कि किस तरीके का वहाँ पर माहौल है। तो उससे वो श्रद्धात्मक होते हैं, चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को मदद करने की कोशिश करते हैं। और चूँकि मेला आदिवासी शहीदों से संबंधित है तो उनसे संबंधित यहाँ पर बहुत सारा डाटा लगाया है। लोग उस डाटा को बच्चे पढ़ रहे हैं क्योंकि 10 लाइनों की एक जीवनियाँ लिखी हुई है, तो वो समझ सकते हैं, वो समझ रहे हैं। लगातार मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर बच्चे आते हैं, उन चीज़ों को पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और कई बार प्रश्न भी करते हैं। तो यही इस शहीद मेले का मकसद भी है। शहीद मेला है तो स्वतंत्रता संग्राम की स्मृति को संजोने का जो संकल्प है वो इसी तरीके से नई पीढ़ी तक पहुँचने की कोशिश है और वो मुझे लग रहा है कि आगे पूरी तरह से ये कोशिश साकार होती नजर आ रही है। इसके लिए उस युवा पीढ़ी को बहुत बहुत धन्यवाद। उसके लिए जो सजाया है उसके आए और उनके लिए आह्वान भी जो नहीं पहुँचे वो यहाँ आकर इन सारी चीज़ों को देखें और स्वतंत्र संग्राम की स्मृतियों को संजोने का संकल्प। ये थे इंजीनियर राज त्रिपाठी जो कि मेला प्रबंधक हैं। और ये शहीद मेला जो 20 दिवसीय मेला लगातार लगता हुआ चला आ रहा है, उसमें अलग अलग प्रकार के जो गुमनाम शहीद हैं जिनको हम लोग जानते तक नहीं हैं, उन शहीदों को यहाँ पर निकाल कर, उनकी इतिहास को निकाल कर यहाँ छोटे छोटे बच्चों को दिखाया जाता है, प्रदर्शनी के रूप में यहाँ पे लगाया जाता है। तो इसी क्रम में ये देखिए आप दिखाई दे रहा है कि फांसी के फंदा जो झूला दिखाया है, ये एक ये भी कह सकते हैं कि सेल्फी पॉइंट भी आप बता रहे हैं जिस तरीके से कर सकते हैं। तो शहीदों को याद करने का ये जो तरीका है, यहाँ पर नए नए तरीके निकाले जाते हैं। आप आइए और शहीद मेला बेवर में आप इस तरीके की झांकियों को देखिए और लोगों को भी जागरूक करने का कार्य कीजिए। कहीं ना जाइए, रहिए ASB न्यूज चैनल पर हमारे साथ। तो आज की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।